अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिव्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में सिडको के मुस्तकिल ऑफिस का आगाज, रियासती वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। चोटुप्पल में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की तामीर का संगे बुनियाद, रियासती वजीर हरीश राव ने की शिरकत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर बल्दी नक़्श व IT KT रामाराव ने सिडको के हैदराबाद में मुस्तकिल ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले आज हैदराबाद में काम कर रहे हैं और एक बार जब वो हैदराबाद आते हैं तो वो इसे अपना घर समझते हैं। KTR ने इस मौके पर रमज़ान का भी ज़िक्र किया और कहा कि रमज़ान के दौरान बैरूनी लोग यहाँ की हलीम और बिरयानी से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। उन्होंने तकरीब में शिरकत कर रहे मंदुबीन को भी हलीम और बिरयानी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एक खूबसूरत शहर है जो हर तहज़ीब को खुश आमदीद कहता है। हम यहाँ पर किसी भी तरह की नफ़रत और तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करते और इस तरह की सरगर्मियों से हम सख्ती के साथ निमटते हैं। KTR ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में भी हैदराबाद गैर मामूली तरक्की कर रहा है। KTR ने कहा कि हैदराबाद में सिडको का क़याम खुश आइंद है। Next to you is where the world's largest innovation campus is going to be. So you're right next to hundreds and hundreds of startups and young guys. So you have to up your game. If you want to stay in the game, you really have to up it. For those of you who are interested in pursuing career opportunities and want to grow and skill and grow further, we have number of skilling institutions. We have number of brilliant business schools. We have number of other academic institutions as well. So you've chosen wisely, but I think I do have a request for you. I was also told that Manila has about how many people now? Sidco Manila has 3,500 people. 2,500. Toronto? हैदराबाद सिटी पुलिस बिलखुसूस साउथ जोन पुलिस की जानिब से शब क़दर और जुम्मतुल विदा के मौके पर सख्त पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत रैपिड एक्शन फोर्स की टीमों को भी तलब किया गया है। वाज़ेह है कि शब क़दर के मौके पर पुराने शहर की कई मसाजिद में खुसूसी इबादतें की जाती हैं और इज्तिमात का भी इनेकाद अमल में लाया जाता है। शब क़दर और जुम्मतुल विदा के मौके पर सबसे बड़ा इज्तिमा शहर की तारीख़ी मक्का मस्जिद में देखा जाता है, जहाँ हज़ारों मुसलमान इबादत के लिए पहुँचते हैं। रियासती वज़ीर हरीश राव और जगदीश रेड्डी ने यादाद्री में मुनक़िदा पार्टी की आत्मा सम्मेलन से खिताब करते हुए बताया कि BRS को इक़्तिदार की हैट्रिक करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, इसलिए कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना में 2,000 रुपये वजीफ़ा, रैतु बंधु स्कीम, रैतु बीमा, 24 घंटे बरक़ी सरबराही, शादी मुबारक स्कीम, KCR किट की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि मरकज़ की BJP हुकूमत पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफ़ा करने के अलावा फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। रियासती वज़ीर ने कांग्रेस पार्टी के जाना रेड्डी, कोमट रेड्डी के पर तनकीद करते हुए कहा कि मज़कूरा क़ायदीन ने नलगोंडा, मरियालगुड़ा, भुवनगिर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। अपग्रेड చేయాలని అదే విధంగా చండూరు, నారాయణపూర్ PHCలను కూడా 24/7 PHCలుగా ఈ 4 PHCలను అప్గ్రేడ్ చేస్తూ అక్కడ మరి వైద్యులు, సిబ్బందిని కూడా పెంచాలని ఎమ్మెల్యే గారు కోరారు. వారి కోరిక మేరకు తప్పకుండా ఈ 4 PHCలు 24/7గా పనిచేస్తూ అవసరమైన సిబ్బందిని, పరికరాలను కూడా అక్కడ అందిస్తామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి నల్గొండ జిల్లాకు వైద్య రంగంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పెద్దపీట వేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎంత ప్రేమ ఉంటది నల్గొండ జిల్లా మీద అంటే
రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలినాళ్లలో మొత్తం తెలంగాణలో 4 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరు చేస్తే అందులో 2 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు మన నల్గొండ జిల్లాకే దక్కినాయి. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना और आंध्रा ने हजरत मौलाना सैयद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी के साने इर्तिहाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और दीगर ज़िम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में ताज़ियत करते हुए कहा कि मौलाना फोरम के नायब सदर थे, बहुत खुश मिजाज, मिलनसार, संजीदा तबीयत के हामिल थे। मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन की हैसियत से और औक़ाफ़ी उमूर में मिल्लत के लिए मौलाना की खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश हैं। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। चोटुपल में 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एम्स की तामीर शुरू की गई थी, लेकिन अब तक इसमें कोई तरक्की नहीं हुई है। हरीश राव ने कहा कि 2018 में यादाद्री ज़िले में एम्स को मख्तस किया गया था। 4 साल के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने इसका संग बुनियाद रखा। बीजेपी क़ायदीन सिर्फ एम्स के अलाट होने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसकी तामीर को लेकर कोई पेश रफ्त नहीं हो रही है। एम्स के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 200 एकड़ की अराज़ी भी मख्तस की है। हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता साल हुकूमत ने 8 मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए हैं। शोबे सेहत में तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की की है। नीति आयोग ने भी रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की और फ्लोराइड मुतासरीन को मुफ्त डायलिसिस की खिदमत फराहम की जा रही है। రకాల సేవలతో సహా ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు నాంపల్లి, మునుగోడు 2 పిహెచ్సిలను కూడా 24/7 పిహెచ్సిలుగా అప్గ్రేడ్ చేయాలని, అదేవిధంగా చండూరు, నారాయణపూర్ పిహెచ్సిలను కూడా 24/7 పిహెచ్సిలుగా ఈ 4 పిహెచ్సిలను అప్గ్రేడ్ చేస్తూ అక్కడ మరి వైద్యులు, సిబ్బందిని కూడా పెంచాలని ఎమ్మెల్యే గారు కోరారు. వారి కోరిక మేరకు తప్పకుండా ఈ 4 పిహెచ్సిలు 24/7గా పనిచేస్తూ అవసరమైన సిబ్బందిని, పరికరాలను కూడా అక్కడ అందిస్తామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత मरकज़ी वज़ीर दाखिला 23 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा करते हुए चेवल्ला में जलसे आम से खिताब करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के 15 रोज़ बाद ही हो रहा है, जिसको लेकर तेलंगाना में सियासी सरगर्मियां गर्म हो गई हैं। सियासी कायदीन ने कहा है कि माह जून के बाद इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में कभी भी एलामिया जारी कर सकता है। इस सिलसिले में 2 रोज़ कबल ही सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की एक टीम ने तेलंगाना का दौरा किया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात करते हुए कई एक हिदायतें दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में वाक़ ईदगाहों का दौरा करते हुए नमाज ईद उल फितर के लिए तमाम तर सहूलियात को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीज़न में वाक़ उजाले शाह ईदगाह, चंचलगौड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड छावनी का दौरा करते हुए वहाँ नमाज ईद उल फितर के लिए दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर के अलावा बल्दी, बरक़ी और आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली ने हिदायत दी कि नमाज ईद उल फितर के लिए तमाम सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मुतालिका डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं।
اس سلسلے کے تحت مجلسی نمائندہ کارپوریٹر محمد سیف الدین شفیع نے پرنس باڈی گارڈ لین اولڈ ملک پیٹ میں واقع کمیونٹی ہال میں عوامی شکایات کی وصولی کے دوران مسائل کو متعلقہ مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ذریعے یکسوئی کروانے کا تیقن بھی دیا۔ اس موقع پر جی ایچ ایم سی، واٹر ورکس اور محکمہ برقی کے عہدیدار بھی موجود تھے، جبکہ مقامی عوام نے نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع سے اپنے اپنے مسائل رجوع کیے۔ چیئرمین دکن این آر آئیز گروپ انجینئر سید عبدالقدیر خالد کی جانب سے گروپ کے تمام اراکین کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جبکہ رکن دکن این آر آئی گروپ خواجہ معیز عالم اس دعوت کے میزبان تھے، جنہوں نے مہمانوں اور اراکین کا خیر مقدم کیا۔ حضرت مولانا صوفی سلطان شتاری سرپرست اعلیٰ تنظیم نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ نئے رکن محمد سلیم کا گروپ نے خیر مقدم کیا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد واپسی پر صوفی سلطان شتاری کو تہنیت پیش کی گئی، جبکہ اس تقریب کی نگرانی چیئرمین دکن این آر آئی گروپ نے کی۔ اس موقع پر گروپ سے وابستہ ذمہ داران انجینئر انور خان، انجینئر غوث محی الدین، انجینئر عبدالباسط، شکیل احمد شاہد، نواب معظم علی خان، اسد اللہ خان، میر حامد علی، میر عباس علی کے علاوہ اعظم یعقوبی اور سید ایوب کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ فلکنما وٹے پلی میں کوڑے دان کے پاس کچرے کا انبار دیکھا گیا۔ مقامی عوام نے بتایا کہ پہلے وہاں پر کچرے کی نکاسی کے لیے گاڑی رکھی گئی تھی، لیکن اب کچرے کی نکاسی نہ ہونے سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی عوام نے کہا کہ کچرے کی نکاسی کے لیے جلد سے جلد کارروائی کی جائے۔ نئی دہلی میں ریاست آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے تیلگو افراد کے لیے آندھرا ایسوسی ایشن کی جانب سے لودھی روڈ میں مرد و خواتین روزداروں کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس کی نگرانی آندھرا ایسوسی ایشن کے نائب صدر سلر خان نے کی، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر سیکرٹری منسٹری آف سول ایویشن راجیو بنسل نے کی۔ اپنے مختصر خطاب میں انہوں نے روزداروں کو مبارکباد دی اور دعا کی کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں اور نیکیوں کو قبول فرمائے اور سب کی مرادوں کو پوری کرے، اور ملک میں صحت، امن و شانتی کے علاوہ خوشحالی کے لیے اپنی نیک تمنائیں کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ انڈین ریونیو سروس کے عہدیدار ابرار احمد، پرنسپل چیف کمشنر انکم ٹیکس کے علاوہ کئی علمی، ادبی، سیاسی اور سماجی شخصیتوں نے اس افطار پارٹی میں شرکت کی اور منتظمین کو مبارکباد پیش کی۔ مولانا ابوبکر صدیق نے اپنے خطاب میں ماہ رمضان میں روزوں کی اہمیت اور برکتوں پر روشنی ڈالی، جبکہ اس دعوت افطار میں 500 سے زائد روزہ داروں کے لیے طعام کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ناظرین، روی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر ایک نظر۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد میں سٹکو کے مستقل آفس کا آغاز، ریاستی وزیر کے ٹی آر نے کیا افتتاح۔ چوٹپل میں 100 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل کی تعمیر کا سنگ بنیاد، ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کی شرکت۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔
ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔